जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे मैथ की डेली क्लास में। जो हमारी किरण बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, एवरेज टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एवरेज टॉपिक चल रहा है हमारा किरण बुक के सॉल्यूशन से। तो जो भी हमारे प्रतियोगी साथी हैं, रेगुलर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। किरण बुक आपके पास होनी चाहिए ना, तो उस बुक से आपके क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन एक तरफ से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आपको कोई समस्या होती है, किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, उसका हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे 20 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। सभी का जो औसत वेतन है वो 8,000 है। फिर यहाँ पर 7 तकनीशियों का औसत वेतन जो है वो 8,000 है। 7 तकनीशियों का वेतन 12,000 है। और इसी के साथ में आपका अन्य श्रमिकों का वेतन 6,000 है। जो अन्य श्रमिक हैं उनका 6,000 है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या, तो श्रमिकों की संख्या निकालनी है, जो संख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बताया था आपका, एक तो एक्स मेथड है उससे कर सकते हैं, या फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपका एलिगेशन मेथड से। क्या करना है, आपको एक को एक साथ रखना है। जो आपके टेक्नीशियन है 7 हैं, इनका औसत 12,000 है। और जो आपके श्रमिक हैं इनकी संख्या आपको पता नहीं है, इनका औसत आपका 6,000 है। और जो सभी का है वो कितना है, 8,000 है। उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, ठीक है। तो 8,000 6,000 का अंतर 2,000, और 12,000 8,000 का अंतर 4,000। इनको क्या करेंगे, अनुपात बना लेंगे। तो अनुपात बनेगा 1 और 2 का, 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14, है ना। ये जो संख्या आती है ये टेक्नीशियनों की संख्या और ये श्रमिकों की संख्या। तो टेक्नीशियनों की संख्या 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14, और कुल पूछता है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई भी इसमें बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, यही इसीलिए हमारा एक किरण बुक हमने स्टार्ट की। किरण बुक जो है आपकी, वो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस दे देगी कि आपको आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे ऐसा लगेगा कि ये बुक के ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 22 नंबर सवाल है आपका, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस रुपए है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है। तो सवाल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय निकालनी है। तो कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है। तो कृषि श्रमिक 11 गुना है, मतलब क्या मान लिया, 11x, और अन्य श्रमिक कितने x है। ये क्या हो गया आपका, संख्या हो गई, नंबर हो गई। एक ही फंडा हमेशा रखेंगे जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कृषि श्रमिकों की 11x है और श्रमिकों की कितनी है, x है संख्या। अब जो कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय वो एस रुपए है। तो जो वार्षिक आय मतलब एवरेज जो है वो आपका एस रुपए है, और अन्य श्रमिकों का कितना है आपका टी रुपए है। यहां से क्या करें, योग निकाल लें, क्योंकि हमें सभी का औसत निकालना है। और औसत के लिए हमें क्या चाहिए, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत के लिए आपका छोटा सा जो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सॉरी, गलत हो रहा है आपका, सम अपान नंबर, है ना, योग बटे संख्या। जैसे भी आप याद रख पाए, हमने शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रखा है, आप जैसे रख पाए वैसे कीजिए। तो योग निकालते हैं, इनका और इनका मल्टीप्लाई। तो 11x इंटू एस और इसका x इंटू टी रख दीजिए भाई। एवरेज निकालना है सभी का योग, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 11xs और इसका xt अपान जो आपका संख्या है टोटल इन दोनों का योग। संख्या क्या होता है आपका, टोटल इन दोनों का योग। तो 11x और x कितना हो जाएगा, 12x। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेके काट देंगे दोनों से, x x कैंसिल, तो क्या बचा, 11x प्लस टी अपान 12। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, कोई कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि आपको ये दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, आप कैसे करें, सवाल क्या होगा, कैसे हो, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से सवाल हल होगा। सिर्फ आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडा। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे अपने तरीके हैं उनको यूज करेंगे।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग इसके बाद में। 23 नंबर जो सवाल है आपका, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन 8500 है, 7 तकनीकी विशेषज्ञों का 10,000 है और शेष श्रमिकों का 7800 है, तो कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या। ये तो आसान सवाल हो गया भाई, पिछला सवाल जो हम लोगों ने 21 नंबर, देखिए प्रैक्टिस होती जाएगी आपका, आपको पता चलता जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, प्रैक्टिस हो गई है ना। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलो है। 24 नंबर सवाल, 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत भार 38 किलो है। उसी नाव का और बैठे व्यक्तियों का औसत भार, मतलब क्या हो गया, नाव जुड़ गई मतलब कितने लोग या वस्तुएं टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 6 का जो औसत भार है वो कितना है आपका, 52 किलो है। उस नाव का भार कितना है, हो जाएगा या नहीं, क्या करना है, या तो आप करें, ये आपकी संख्या हो गई, ये आपका एवरेज हो गया, यहाँ पर योग निकालें, इसका योग इसका योग, इसके योग में से 6 लोगों का योग है, 5 लोगों का योग घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। या दूसरा फंडा, क्या तरीका है हमारा, कोई भी एक मान लीजिए कि ये सबका कितना है, 38 है। मान लीजिए नाव का भार कितना है, 38 है, जो एक है उसका भार कितना है, 38 है, लेकिन वास्तव में 38 नहीं है ना, वास्तव में कितना है आपका, टोटल 6 लोगों का 52 था, तो नाव का कुछ अलग ही होगा, तो 38 माना तो कितना आपने कम माना है ना, कमी तो माना है, तो 38 माना, ये है 52, घटा दीजिए 14 है ना, और कितने लोगों में, इसका डिवाइडेशन कितने लोगों में होगा, एक को अलग कर रहे हैं, मतलब जब ये आपका 5 लोगों का 38 था, तो ये 6 लोगों का 52 था, तो ये 14 कितने लोगों में, 6 लोगों में प्लस हुआ, और एक से वो करना है आपको है ना, तो 14 छंग 84 बटे कितने में बांटना है, केवल एक में ही तो बांटना है, इस बार जितने में बांटते थे उसका डिवाइड करते थे, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, नाव का भार आपका 122। तो एवरेज निकालना हो या किसी एक की संख्या निकालनी, क्या बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक कितना है, साप्ताहिक पारिश्रमिक दे दिया आपको, और एक कामगार का औसत साप्ताहिक, तो सभी का दिया है, किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल पारिश्रमिक और एक का पारिश्रमिक, तो क्या करें हम लोग, कुल में एक से भाग दे दें, 1534 है सभी का, और एक का कितना 118 है, हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला सवाल अच्छा सवाल है, 26 नंबर और 27 नंबर। तो 26 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, हो सकता है आपको देख करके डर लग रहा हो, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। तो 26 नंबर सवाल है, x संख्याओं का औसत y है, तो यहाँ पर आपकी संख्या दी है और एवरेज दिया हुआ है, x संख्याओं का औसत कितना है, y है, और y संख्याओं का औसत x है, तो y संख्याओं का जो औसत है वो x है, क्या करना है आपको, सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, तो क्या कर लें, सबसे पहले योग निकाल लें, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, x इंटू वाई। तो अब औसत निकालने के लिए क्या सिस्टम था आपका, सम अपान नंबर, तो उनका योग कितना है, और कुल संख्या टोटल संख्या कितनी है, तो सम कितना हो जाएगा, एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2xy, नंबर का योग, तो नंबर कौन कौन सी थी, x और y बटे x प्लस वाई, बस यही आंसर, इसमें तो हल भी नहीं करना है, सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, इनमें हल भी नहीं करना पड़ता है ना, तो बहुत ही आसानी से आपके सवाल हल होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी का औसत कितना होगा, कर लीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा, फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं और कुछ सफेद रंग की हैं, तो कुल 10 गेंदें हैं, कुछ लाल हैं कुछ सफेद हैं, पता नहीं कितनी, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, सभी का औसत मूल्य 28 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, जो लाल हैं उनका 25 है, और जो सफेद हैं उनका 30 है। किस तरीके से कर सकते हैं बताइए, एलिगेशन मेथड है ना, एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से सवाल हल होगा आपका,
28 को बीच में रख देंगे, लाल का इतना, सफेद का इतना, कुल का कितना बीच में रखा, अंतर निकालिए, औसत बने, अनुपात बनेगा, अनुपात को कुल के बराबर करेंगे और कुल के बराबर करके फिर जिसकी भी संख्या पूछी गई निकाल लेंगे। यार इतना तो आप कर सकते हैं, तेजी से बढ़ते हैं आगे, है ना। तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो, एक दिन में 10 क्वेश्चन, एक दिन में 11 क्वेश्चन कम हो रहे हैं, 20-20, 25-25 होने चाहिए। चलिए अगला सवाल है, 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 दाम वाली खरीदी। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 दाम वाली, 15 वस्तुएं 60 दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 दाम वाली। क्या करेंगे, किसी एक को भी मान लीजिए इतना, फिर जितना बढ़ या घट रहा हो आसानी से सवाल हल होगा हमारा और क्वेश्चन क्या होगा, हल हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी कारपोरेट हाउस के कार्यालय में सभी समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है, अधिकारियों का औसत वेतन इतना है, शेष का वेतन इतना है, स्टाफ की कुल संख्या 500, तो अधिकारियों की संख्या कितनी है, कैसे होगा, एलिगेशन मेथड से। क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए, एलिगेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 0, 2, 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या का औसत क्या होगा। तो 0, 2, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा। ऐसा सवाल है और ये सवाल आपका पूछा गया है कब, एसएससी सीजीएल के टायर सेकंड में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत वार्षिक खर्च इतना है, अगले 4 महीनों का खर्च इतना है, अंतिम 5 महीनों का इतना है। खर्च दे दिया आपको 3 महीनों का, 4 महीनों का, 5 महीनों का, तो टोटल 12 महीनों का आपको खर्च निकल आएगा। फिर क्या किया, पूरे वर्ष की कुल बचत इतनी हो, तो खर्च प्लस बचत यही तो आय होती है ना। आपको 100 रुपए मिलते हैं, आप 100 में से क्या करते हैं, 70 खर्च कर देते हैं, कितने बचा लेते हैं, 30 बचा लेते हैं। तो ये जो टोटल होता है यही तो आपकी क्या बनती है, आय बनती है। तो अलग अलग महीनों का खर्च दिया है, औसत खर्च, उससे क्या निकाल लेंगे आप, टोटल खर्च निकालेंगे। फिर 12 महीनों का टोटल खर्च निकलेगा और 12 महीनों के टोटल खर्च में बचत जोड़ देंगे, तो ये 12 महीनों की आय हो जाएगी। और 12 महीनों की आय में जब 12 का भाग दे देंगे तो औसत आय निकल आएगी। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 था। तो सभी को प्राप्त जो समांतर माध्य था वो 52 था। सबसे अच्छे 20% छात्रों को 80 अंक मिले, सबसे खराब 25% छात्रों को 31 अंक मिले, शेष 55% छात्रों के औसत अंक क्या थे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सभी छात्र थे और बात किस में की गई है, प्रतिशत में की गई है। जब भी बात प्रतिशत में की जाए आप 100 मान लीजिए, कोई कंफ्यूजन, कोई गलती नहीं होगी, एक्स नहीं मानना है। तो मान लिया कि 100 छात्र थे, उनका प्राप्तांक कितना था, 52 था। फिर सबसे अच्छे 20 छात्रों का औसत 80 था, तो 20 छात्रों का औसत 80 है और खराब 25 छात्रों का 31 है। तो जो सबसे खराब 25 है उनका औसत कितना, 31 है। तो ये आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई, ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। और अब आपको क्या करना है, योग निकाल लेना है। अब बचे हुए 55 छात्र जो बचे हुए हैं उनका कितना होगा, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेंगे, इसका योग निकाल लेंगे, इसका योग तो 55x ही आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, है ना। इसका मल्टीप्लाई तो इतना होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई यही होगा। इन तीनों को जोड़ के और किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर हल हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको फिगर बना के दिखाना था। नहीं आता तो फिर कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। और यदि आपको सॉल्यूशन लंबा लगता है तो कोई छोटा सॉल्यूशन भी सोचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर सवाल है, सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर होगी। जो पेंशन होगी वो 3 वर्षों के वेतन के आधे के बराबर होगी। मतलब आपको 3 वर्षों का औसत वेतन निकालना है और उसका आधा कर देंगे तो उसकी क्या निकल आएगी, पेंशन निकल आएगी। अब इसमें उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया जिसको देख के बच्चा शायद देख के ही भयभीत हो जाएगा, प्राण त्याग देगा, है ना। अब ये सवाल तो छूने लायक है ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने, 1/1/2003 से
उसका वेतन 380 रुपए है। फिर 1/10/2003, 1/10/2004 और 1/10/2005 को 40-40 रुपए बढ़ गए उसके। तो 1/1/2003 से और 1/10/2003 तक उसका वेतन जो रहा है वो इतना ही रहा है। फिर 1/10/2003 के बाद बढ़ा और 1/10/2004 तक कितना ऐड हुआ, 40 रुपए। फिर 1/10/2004 के बाद 1/10/2005 पे फिर 40 रुपए ऐड हुआ होगा, और फिर ऐसे ही आपका 40 रुपए ऐड हुआ होगा, मतलब 40-40 ऐड होता जा रहा था। तो अब क्या करें हम लोग, टोटल कितने महीनों की, हमें 3 साल की, 3 साल मतलब 36 महीनों की टोटल उसकी इनकम निकालनी, कितने रुपए। तो आपका एक से और 1/10 तक कितने महीने हो गए, 9 महीने। 9 माह का औसत वेतन इसका कितना था, मतलब 380 रुपए। 380, 380, 380, औसत वही रहेगा, है ना। अब इसके बाद ये 1/10/2003 से 1/10/2004 तक कितने, 40 रुपए बढ़ गए, और ये कितने महीने होंगे, पूरा 1 साल ही है ना। तो 12 माह का कितना हो जाएगा, 380 में 40 ऐड कर दिए तो कितने, उसको 420 रुपए मिलने लगे। तो ये तो बड़ा खराब वेतन था, उसको खराब लगता होगा थोड़ा सा। फिर इसके 12 महीने, 12 महीने फिर से क्या हुआ, 40 रुपए ऐड हो गए और कितने रुपए मिलने लगे, 460 रुपए मिलने लगे। 12 महीने, 12 महीने, 9 महीने, कितने महीने और कम है, 3 महीने कम है ना। 12-12-24 और 12-3-36, 3 माह कम है, तो 3 माह यहाँ पर और वेतन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 40 रुपए और ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 500। अब करना क्या है, 3 वर्षों का औसत निकालना है। अलग अलग दिया हुआ है, औसत निकाल सकते हैं। कितने का निकालना है, 36 महीनों का निकालना है। क्या करें, मान ले हम लोग सबसे कम वाला 380 मान लें, तो इसमें जितना बड़ा, इसमें जितना बड़ा, इसमें जितना बड़ा, है ना। और फिर उसके बाद उसको करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चीज हटाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। तो मान लिया कि 36 महीनों का कितना है, 380 रुपए है, माना है नहीं। फिर इसमें कितने रुपए, 40 रुपए बढ़ गए, कितने समय के लिए, 12 महीनों के लिए। फिर इसमें 40 रुपए बढ़ गए, कितने, सॉरी 40 नहीं बढ़ेंगे, 40 और 40, 380 से देखें तो 40-40, 80 रुपए बढ़ गए, कितने दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए। और फिर यहाँ पर 3 महीनों के लिए कितने, 4-4-4, मतलब 120 रुपए, कितने दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए। कितने में बांटना है, 36 में बांटना है, तो इनका गुणा करें, फिर इनको जोड़ दें, फिर 36 से बांट करें, या इनको अलग अलग ही 36 से भाग दे दें। जब अलग अलग 36 से भाग देंगे तो पूरा सॉल्व मत कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 12-3-36, 12-3-36 और 12-3-36, ठीक है। कितना हो गया, अब यहाँ पे 3-3 काट देंगे तो हो सकता है फिर आगे आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 40/3, ये कितना हो गया, 80/3, ये कितना हो गया, 30/3। 8-4-12-3-15, आसान हो गया ना। ओरल क्वेश्चन बनेगा आपका 150/3, कितने रुपए, 50 रुपए बढ़ेंगे, तो 50 रुपए बढ़ा दीजिए। मीन्स हमें क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन भी तेज करना है। सॉल्यूशन से ही आपका क्या होगा, जितना आप तेज कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे, कैलकुलेशन वही होता है, गुणा करते फिर जोड़ते फिर 36 से भाग देते, या फिर अलग अलग कर लिया और ओरल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना है। तो 430 रुपए क्या हो गया, 3 साल का औसत वेतन हो गया। अब जो इसका आधा होगा वही तो उसकी पेंशन होगी, चलिए आधा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, उसका औसत पेंशन कितनी हो जाएगी, 215 रुपए। अभी थोड़ा सा लंबा लग रहा है, जब 4-5 बार आप क्वेश्चन करेंगे देखिएगा ओरल क्वेश्चन बनेगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का समुच्चय का औसत क्या। अरे यार, ये तो बेकार सवाल है, हम नहीं बताते हैं ना। अच्छा सवाल है, कब पूछा गया आपका, एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में पूछा गया है ना। तो बस आपको क्या है, बेसिक फंडा आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक समान भार के 50 बक्से कैरी वैगन में चढ़ाए गए, प्रत्येक 105 किलो भार के 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। पहले 50 बक्से थे, उनका वजन पता नहीं था, फिर 5 और चढ़ाए गए 105 किलो के। फिर उसमें क्या हुआ आपका, 5 बक्से टोटल 50। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, वरना भाषा में दिक्कत होगी। 50 बक्से थे,
उसमें 5 बक्से और चढ़ाए गए जो प्रत्येक 105 का था, मतलब ये संख्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सभी 105 के हैं तो फिर क्या 105 उनका एवरेज हो जाएगा। और इससे 55 बक्सों का औसत भार कितना हो गया, 55 बक्सों का औसत दे दिया यहाँ पर 95। अब क्या कर सकते हैं, इसका योग निकाल लें, इसका योग निकाल लें, इसका x से कर लें और आसान सवाल आपका क्या है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर कर देंगे, आंसर आ सकता है, लेकिन तेजी से करना है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, दो चीजें होती हैं उनको एक साथ रखिए इधर इधर और जो टोटल है उसको बीच में रखिए। कैसे करेंगे, 50 बक्से हैं, औसत नहीं पता है, 5 बक्से हैं उनका औसत पता है 105, तो ये हमको नहीं पता है। सभी तरह से एलिगेशन यूज कीजिए जिससे आपको एलिगेशन बहुत अच्छे से आ जाए, जब चैप्टर आए तो पढ़ाना ना पड़े आपको। 55 बक्सों का कितना है, 95 है, अंतर निकालिए, तो ये आपका अंतर जो होगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका अंतर निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी, यहाँ पे संख्या 10 है, यहाँ पे 50 है, यही तो होता था ना, जो हमारे अनुसार 10 है वो सवाल के अनुसार कितनी है, 50 है, तो 10 बराबर 50, तो 1 बराबर 5। ये चीज नहीं दी लेकिन ये चीज दी है, हो गया ना सवाल। यदि ये बराबर 5 तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। यदि यहाँ पर 1 होगा, ये बड़ी थी ये छोटी थी, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, छोटी संख्या होगी, मतलब यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे इससे इसको, तो 95 से घटा दिया कितना आ गया, 94। तो 50 छात्रों का औसत कितना था आपका, 50 जो कंटेनर थे उनका औसत कितना था, 94 था। तो सवालों को तेजी से करना है, आसानी से करना है, अच्छे से करना है। 37 नंबर सवाल आपका पिछले सवालों की तरह है। 38 नंबर सवाल आपका हो जाएगा। 39 नंबर सवाल पढ़ चुके हैं हम लोग और 40 नंबर सवाल आपका बता देते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कोई कठिन सवाल नहीं है बट इसको देख लेते हैं। पी और क्यू का औसत जो है वो 5050 है। औसत दिया है तो योग निकाल लीजिए, 5050 में 2 का गुणा, फिर Q और R का औसत 6250 है, तो Q और R का योग निकालिए। R और P का औसत दे दिया इन्होंने 5200, सभी का योग निकाल लीजिए। कभी भी ऐसा दिया हो, दो दो करके दी हो संख्याएं आपका A B B C C A या P Q Q R R P, तो इन सब का योग निकाल लीजिए। जब इन सब का योग करेंगे तो डबल P डबल Q डबल R, ये आपको फंडा बता रहे हैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबको जोड़ते हैं 33,000, सबसे 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे उधर, तो P Q R बराबर 2 से डिवाइड किया। अब निकालना क्या है आपको, इस सवाल में निकालना है आपको P की मासिक आय। तो P की मासिक आय कहां से निकलेगी, जब हमें QR की हटा देनी है तो हमें क्या मिल जाएगी, P की मासिक आय मिल जाएगी। QR की कितनी है 12500, तो 12500 इसे घटा दिया, P की कितनी आ गई आपकी 4000 आ गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सवालों को सॉल्व कर लेना है। A B B C C A P Q R R P, इस तरह कोई भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपका एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, 40 नंबर तक हो गए हैं दोस्तों। और यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। रेगुलर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।